Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Aditya Kesharwani, ADTK sir, Senior Chemistry Faculty from Kota. सो बेसिकली देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हमने एसिड बेस रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात की थी। आज आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर रखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ, जिसके लिए आपका एकदम प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको दिक्कत ना हो। मैंने पहले भी बोला, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो फास्टेस्ट रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन। तो हमको खोजना होगा कि एसिड बेस रिएक्शन क्या कहीं हो सकती है। तो अगर कोई रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होने की चांस होगी तो सबसे पहले हम एसिड बेस कराएंगे। वो नहीं होने के चांसेस होंगे तो फिर हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराएंगे। वो इंटर क्या होता है वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन को कराने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर हमारा रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट साइड तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड या बेस है तो एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट साइड देन हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी। अगर हम फेवरेबल कंडीशन चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो रिएक्टेंट साइड में जो एसिड या बेस होना चाहिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए ये सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। मैं वापस से कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन को पहले आपको एक बार खुद से देखो, खुद से बनाने की कोशिश करो। नहीं बनता तब सॉल्यूशन देखने पे बात करेंगे अपन, वरना मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। बाकी चलो अब मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल और बाकी हैं और करेंगे। तो ये क्या है? एसिड है और ये क्या? मेटल। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा क्या बनाएगा? लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, ये बनाएगा सॉल्ट RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और हाफ हाइड्रोजन गैस क्या होगी मेरे भाई? निकल जाएगी। ये क्या है? NaH किस में ब्रेक होगा? Na+H-। H- को यहाँ से क्या मिलेगा? H+, तो ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा और सॉल्ट बनाएगा सेम। अब यही चीज है, ये क्या है? NaNH2 कैसे ब्रेक होगा? Na+ NH2- में ब्रेक होगा। NH2- यहाँ से क्या मिलेगा इसको? H+, तो मेरे भाई यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? अमोनिया गैस। सॉल्ट कौन सा बनेगा? सेम सॉल्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ध्यान से देखते रहिए, इंपॉर्टेंट कहानी चल रही है। अब ध्यान से देखो, ये है NaOH, किस में ब्रेक होगा? Na++ OH- और ये H+ मिलेगा तो यहाँ से मेरे भाई क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। सॉल्ट हमारा यही बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ये तो अभी बहुत बेसिक चल रहा है। सेम NaOH किस में ब्रेक होगा? Na+ ETO- को यहाँ से क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, ETOH, और यहाँ क्या मिला? सॉल्ट। अब मेरे भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपको ध्यान देना ये चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं ये ETOH है और ये हमारा RCOH है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? तो भैया ETOH और RCOH में हम जानते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड RCOH है। दैट्स वाई रिएक्शन हमारी कंप्लीटली जा रही है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट साइड जो बन रहा है वो लेसर एसिडिक होना चाहिए, वीकर एसिडिक होना चाहिए देन रिएक्टेंट साइड में जो एसिड है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, RCOH है, यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ? NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें मिलता है हमको? Na+ HCO3-। तो HCO3- यहाँ से क्या मिलेगा? H2CO3। अब मेरे भाई अगर मैं आपसे सवाल पूछूं H2CO3 और RCOH में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया था और GOC में तो डिटेल में ही बात की है कि RCOH जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है H2CO3। तो ये रिएक्शन जाएगी, हमारा सॉल्ट यही बन जाएगा। सेम इसमें मैंने सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, तो सोडियम कार्बोनेट ले रखा है तो सोडियम कार्बोनेट भी यहाँ पे क्या होगा? H2CO3 निकालेगा। बस इसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? इसका 2 मोल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हो तो किस में ब्रेक होगा मेरे भाई? 2Na+ CO3 2-। तो यहाँ पे 2 मोल ले लेंगे, उसकी टेंशन नहीं। लेकिन H2CO3 बनेगा, H2CO3 और इसमें हमको पता है ये एसिडिक एसिड ही, कार्बोक्सिलिक एसिड ही ज़्यादा एसिडिक है, रिएक्टेंट साइड ज़्यादा एसिडिक है, तो यस रिएक्शन जाएगी और चल रहा है। अच्छा, अब ये Na किस में टूटेगा? सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड Na+ HCO3-। तो HCO3- यहाँ से क्या निकालेगा? अगर बोल रहा हूँ दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, अगर निकालेगा तो क्या बनना चाहिए? H2SO4 और इधर सॉल्ट जो बनना चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, H2SO4 है और यहाँ पे क्या है मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। H2SO4 और इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होता है मेरे भाई?
एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। अगर प्रोडक्ट साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बना तो रिएक्शन किधर आएगी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन नहीं जाएगी। दैट मीन्स ये अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नो रिएक्शन। यही इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है, आपको चेक करते रहना पड़ेगा, चेक करते रहना पड़ेगा कि रिएक्टेंट साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। ये लास्ट क्लास में अपने ये ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में देखा था। CH3 MgBr है, किस में मिलेगा हमको, CH3 माइनस में। तो CH3 माइनस यहाँ से क्या निकालेगा, H+, तो ये कौन सी गैस रिलीज करेगी, मीथेन गैस। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, क्योंकि मीथेन तो वैसे भी ये तो एसिडिक होता ही नहीं है। ये क्या है, C2H5 MgBr मेरे भाई C2H5 माइनस में टूटेगा, C2H5 माइनस से H+, तो ये क्या इथेन गैस रिलीज करेगा, CH3 चलेगा। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। और ये क्या है, हमारी इथेन है, ठीक है, इथेन गैस। अगला, ये बेंजीन से CH2 MgBr कनेक्टेड है, तो यहाँ पे CH2 माइनस में ब्रेक होगा, CH2 माइनस को यहाँ से क्या मिलेगा, H मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या मैं लिख दूँ डायरेक्टली PH, CH2 माइनस को H+ मिला, टॉल्वीन। क्या टॉल्वीन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, अरे कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता मेरे भाई, तो ये तो एसिडिक है ही नहीं। इसका नाम क्या है, लिख लेना, इसको बोलते हैं बेटा टॉल्वीन। क्या बोलते हैं, टॉल्वीन। तो यस, रिएक्शन हमारी अच्छी जा रही। अब ये डायरेक्टली MgBr, ये सवाल मैं बता देता हूँ, ये सवाल अभी आपका नीट 2022 का सवाल है, नीट 2000 मेडिकल में आया था, नीट 2022 का सवाल। डायरेक्टली देखना मेरे भाई, प्लीज बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कहां से जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा है। तो बेंजीन से जुड़ा है तो नेगेटिव चार्ज किस में आएगा, बेंजीन, ये जो कार्बन है बेंजीन वाला, इसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज को क्या मिलेगा यहाँ से, H+। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनली केवल क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बेंजीन वाले कार्बन पे, वहीं पे H मिल गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, हमारे को बेंजीन मिल गया, ठीक है। अब ये हमारा कैसा कंपाउंड है, इसको आपने बोला होगा, आपने पढ़ा होगा ब्रेड्स रूल में इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। मेरे भाई ध्यान से देखना, ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, रेडिकल कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो आ सकता है। मेरे भाई ये क्या है, MgBr अगर यहाँ से निकला तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज को यहाँ से क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा। क्या H+ मिल जाएगा, तो हमारा फाइनल कुछ प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, ये ऐसा, बीच में एक कार्बन ऐसा। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया। अब इस वाले पार्ट का सवाल आप खुद से करने की कोशिश करो। एक बार जल्दी से मैं वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद करो, ठीक है। सेम चीज़ करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे क्या है, फिनॉल है, मेटल, तो मेटल एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कैसा बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, O- Na+, और ये क्या हो जाएगा, हाफ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नीचे भी सेम मिलेगा लेकिन H2 गैस निकलेगी, नीचे भी सेम बनेगा बट अमोनिया गैस निकलेगी। मेरे भाई इसमें देख देख के करना है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। ये फिनॉल, ये OH-, तो OH- यहाँ से क्या निकाला, H+, तो क्या मिला, वाटर। अब चेक करो, वाटर और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक, तो मेरे भाई आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना आना चाहिए। GOC में पढ़ा है, इसीलिए बार बार मैं जितनी बार बोल रहा हूँ GOC, इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो समझ जाना GOC इंपॉर्टेंट है। तो भैया फिनॉल और वाटर में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल। तो यस, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही। अब ये क्या, NaOH है, NaOH और अपना क्या इधर फिनॉल है। NaOH और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा मेरे भाई, ये है, क्या देगा अपने को, Na+, ATO-, तो ये तो अपना वही बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ये चीज़ रिपीट कर लेना। और ये ATO- को क्या मिलेगा, ATOH। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, अगर आप, तो ATOH क्या होता है, और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक, भैया फिनॉल ही ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगला अगर आप जैसे देखें, ये किस में ब्रेक होगा, Na+ HCO3- में ब्रेक हुआ, और HCO3- क्या निकालेगा, यहाँ से अगर H+ निकाला तो क्या बन जाएगा, H2CO3 बनेगा। और H2CO3 और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है मेरे भाई, H2CO3 और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होते हैं, H2CO3 ज़्यादा। तो अगर प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बन रहा है तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी नहीं आएगी, बैकवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको काट के, नो रिएक्शन। क्या लिख देता हूँ, नो रिएक्शन। सेम चीज Na2CO3 के बाद यहाँ पे भी क्या मिलेगा अपने को, H2CO3 मिलेगा, जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू फिनॉल, तो नो रिएक्शन। अगली वाली भी नहीं होगी, क्यों, इधर अगर रिएक्शन जाती तो H2SO4 बनता, H2SO4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है फिनॉल से, नो रिएक्शन। अगली ये CH3- यहाँ से अगर क्या निकाला H+, तो मीथेन। तो भैया
एसिडिक ही नहीं है एज कम्पेयर टू फिनॉल। फिनॉल तो बहुत एसिडिक है एज कम्पेयर टू मीथेन, तो ये रिएक्शन गई। अगला C2H5 MgBr, तो वो वहाँ से निकाल लेगा और क्या बनेगा CH3CH3, ये भी निकाल लेगा तो यहाँ क्या बनेगा टॉल्वीन, ये भी निकाल लेगा वहाँ से तो यहाँ क्या बनेगा बेंजीन, ये भी कार्बन पे है, फिर यहाँ जो आ रहा है वो क्या होगा, ये ब्रिज हेड वाला ऐसा, और यहाँ से हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अब क्या ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है? नहीं मेरे भाई, यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ कार्बन से, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो रिएक्टेंट साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या है लिथियम हाइड्राइड इसको बोलते। इसी की जगह आगे चल के हम एक और पढ़ेंगे, इसमें अगर अपन क्या ले सकते हैं LiLH4, तो ये दोनों हमको क्या देंगे Li+, और एक्चुअल में क्या देगा H- मिलेगा। H- यहाँ से क्या निकालेगा H+, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी रिलीज होगी, हाफ लिख लो, बाकी सॉल्ट आप बना लेना जो भी बनेगा, फेनॉक्साइड आयन लिथियम का, ठीक है। अगला क्या है CH3O-, अगर यहाँ से H+ निकालेगा तो क्या मेरे भाई बनेगा CH3OH, और बाकी सॉल्ट बनेगा। अब मेरे को बताओ मेथनॉल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? भैया मेथनॉल और फिनॉल में फिनॉल ही ज़्यादा एसिडिक है। अगर रिएक्टेंट साइड ज़्यादा एसिडिक है तो यस हमारी रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इतना आई होप आपको समझ में आया हो। अब जल्दी से इतना लिखो, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा, मैं आपको अब इसी में अगला कराता हूँ, ठीक है। इतना आप लिखो, मेरे को ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ सकती बट मुझे नहीं करना। और जितना कह रहा हूँ पूरा लिखना, ये नहीं जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ वैसे इरेज कर देना। अगला जो एग्जाम्पल है वो भी इसी तरीके का है, और एक बार इनको अपने से करने, जब एक बार देख लेने के बाद भी 1 या 2 दिन बाद अपने से ट्राई करना, देखना क्या कोई गलती तो नहीं होती है, क्योंकि नो रिएक्शन जिसमें हो रहा है अगर उसमें आपने बना दिया तो आपका हमेशा याद रखना, फिर तो गेम खराब हो जाएगा आपका बेटा। यहाँ भी इस बार मैं डाल रहा हूँ, मेरे को तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा बेटा। इस बार मैं डाल दे रहा हूँ ET≡CCH, बोला था ना sp कार्बन है, ये sp कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एसिडिक होता है, एसिडिक होता है तो बाकी का आप रिएक्शन अब मुझे करा के बताएंगे, बाकी के रिएक्शन आप मुझे करा के बताएंगे। अब ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मैंने बता दिया है, ठीक है। हाँ चलो अब आप मुझे बताएंगे। तो देखो ये एसिडिक है तो मेटल एसिड मेटल की रिएक्शन तो क्या बनेगा भैया, एक सॉल्ट बनेगा EtC≡C Na+, और हाफ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये मैंने आपको सिखा दिया। सेम NaH है ये भी, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ी ना एसिडिक होता है यार कि H+ लूज करेगा कि यहाँ पे भी मैं चेक करूँ, नीचे वाले में अपने को चेक करना पड़ेगा। ये सॉल्ट बना और इधर क्या बना अमोनिया, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? याद रखिएगा कार्बन अगर sp है, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, कार्बन अगर sp है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके, नाइट्रोजन sp3 से। तो मतलब कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन से अगर जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। अगला देखिएगा मेरे भाई ध्यान से, अगर ये H+ लूज किया तो यहाँ से क्या निकला OH-, और OH- को H+ मिला तो मेरे भाई क्या मिला वाटर। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन ज़्यादा एसिडिक होता है? अगर मैं आपको यहाँ पे एक सीरीज लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमेशा याद रखना ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, लेकिन अमोनिया से कम। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, अगर प्रोडक्ट साइड में ये ज़्यादा एसिडिक है तो भैया रिएक्शन किधर आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। क्या आएगा, रेड कलर से लिखता हूँ, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट साइड में अगर वाटर बनना और वाटर और इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो मेरे भाई वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि वाटर अगर H+ लूज करता है तो वहाँ पे क्या मिलेगा, OH-, और यहाँ पे अगर ये H+ लूज करता है तो कार्बन sp पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, OH-, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp में OH-। तो इधर वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक है मेरे भाई, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी, ये किस में ब्रेक होगा, Na+EtOH में, ATO- में। अगर EtO- यहाँ से H+ निकालता है तो क्या बनेगा, EtOH। तो वापस से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, वो किधर बन रहा है, प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन। NaHCO3 H2CO3 तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है कार्बन ये ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोजन से, नो रिएक्शन। सेम इसमें नो रिएक्शन, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये CH3 और ये CH3 माइनस देगा, तो ये क्या होगा, मीथेन। तो भैया ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp है, तो यस इसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है रिएक्टेंट, तो यस हमारी रिएक्शन गई। अगले वाले में भी क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। बाकी सब आप बनाएंगे खुद, ये सब में तो कुछ करना ही नहीं। जो पहले प्रोडक्ट बना था वही बना लो, इसमें भी टॉल्वीन, इसमें बनेगा बेंजीन और इसमें ये कंपाउंड बनेगा S। इसमें तो आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इतना आपने लिख लिया तो मैं थोड़ा सा आगे कुछ और आपको रिएक्शंस कराने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से इतना लिख लिया हो तो आपने, फिर मैं आपको और कुछ कंपाउंड देता हूँ, ठीक है। इतना आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और ज़्यादा कनेक्ट करके क्वेश्चन देता हूँ। ग्रिग्नार्ड से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और ग्रिग्नार्ड की और ज़्यादा प्रैक्टिस हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे बाद में भी। अभी जो एसिड बेस रिएक्शन का पार्ट है उसका सिर्फ कर रहे हैं, बाकी जब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है मैं पहले ही बता देता हूँ, जस्ट इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा ये ORM1 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट चल रहा था, इसमें हम सिर्फ बेसिक, वापस से कह रहा हूँ, कोटा में बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत सारी चीज़ें थोड़ी फैली हुई हैं, बच्चों को समझ नहीं आते, इसलिए मैं आपको क्लैरिटी दी हूँ कि पहला ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैकेनिज्म फर्स्ट जो हमारा पार्ट सीरीज चल रहा है, इसमें हमने सिर्फ और बेसिक रिएक्शंस जो हम सीखने वाले उसका बेसिक सीखेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में हम जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो सीखेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 3rd में हम क्या सीखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन सीखेंगे। 4th में हम क्या सीखेंगे, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी जो हमारा पार्ट बचा रहेगा वो सीखेंगे, ठीक है। तो इतना मैं इरेज करता हूँ जल्दी से। आप, आई होप आपने लिख लिया होगा और आपको मजा आ रहा होगा। मजा आना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपको मजा नहीं आ रहा ना यार, देखो फिर कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ में अगर आपको एक बार, जैसे मान लो आपके कोई दोस्त है, आपको उससे मज़ा आ रहा है बात करने में, तो आप देखो 2 घंटे 3 घंटा भी कर रहे हो। आप अगर कोई गेम खेल रहे हो, आपको उसमें मज़ा आ रहा है तो आप खेलते रहते हो, तब तो कोई टाइम नहीं देखते हो। अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा है तो फिर तो एकदम आग ही लगा दो। फिर यार मज़ा लेके पढ़ोगे तभी आपको भी मज़ा आएगा, मज़ा लेके नहीं पढ़ोगे तो मज़ा आपको भी नहीं आएगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, मैंने कल आपको बताया था यह है RX। अगर इसमें अपन क्या डालते हैं, मैग्नीशियम ड्राई ईथर। अच्छा, ड्राई ईथर को 82O भी लिखा जाता है ना, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर कोई सा भी ले सकते हैं, ड्राई ईथर में कई सारे आते हैं। अगर आपको 82O भी लिख के मिल जाता है तो इसको भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या मिलता था अपने को, RMgX, और हमको पता है RMgX अपने को क्या देगा, R माइनस देगा क्या, ये अपन ने सीखा था, ठीक है। मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, हाँ ये मिल गया। तो अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, अब सवाल को आपको बनाना है। पहला CH3Br है मेरे भाई, इसमें मैं डाल रहा हूँ मैग्नीशियम और ये ईथर, ड्राई ईथर। अच्छा, एक और सवाल आता है, चलो इसमें पहले A बना, A की रिएक्शन में करा रहा हूँ H2S से, B बना और इसी A की रिएक्शन में करा रहा हूँ मेथनॉल से, C बना, इसी A की रिएक्शन में करा रहा हूँ मेरे भाई किससे, फिनॉल से, तो क्या बना D। आपको फाइंड आउट करना है ABCD, बाकी इसको फाइंड आउट करते रहना। और एक चीज़ छोटी सी बात बता रहा हूँ, क्यों ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देख लो, इधर पहले इधर देख लो, बाद में क्वेश्चन करना। देखो, जब हम RX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे थे तो हमने क्या लिया, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, सूखा सॉल्ट, ड्राई का मतलब सूखा ईथर लेते हैं, ईथर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, तो ये क्या बना RMgX। RMgX में हमको पता है ये तुरंत ही क्या होता है, R माइनस देता है, क्या देता है, R पे नेगेटिव चार्ज होता है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर अपन ने कैसा ले लिया, ईथर वेट ले लिया, वेट का मतलब गीला, जिसमें क्या होगा, वेट ईथर, वेट का मतलब गीला, गीला मतलब पानी। अगर मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, NCERT में क्वेश्चन भी दिया है कि हम जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं, वेट ईथर क्यों नहीं यूज़ करते। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अपन ने ड्राई ईथर किया तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर अपन ने वेट ईथर यूज़ किया तो वेट ईथर मतलब RMgX तो बना, लेकिन वेट का मतलब पानी, तुरंत ही पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्यों, ये R माइनस देता है और R माइनस के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक, R माइनस यहाँ से क्या निकाल लेगा, H, और हमको क्या मिल जाएगा, RH। हम बनाने चले थे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन हमको फाइनली में क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। इस वजह से हम वेट ईथर नहीं यूज़ करते, हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आए, ठीक है। चलो, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब आप करो दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको देता हूँ इधर। ये है CH3 CH CH3
और ये है MgBr, नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे है Br। इसमें मैं डाल रहा हूँ मेरे भाई, क्या डाल दूँ, मैग्नीशियम ड्राई ईथर। तो यहाँ से बना A। अब मेरे भाई A की रिएक्शन आपको किससे किससे करानी है ये आप देखेंगे। पहला आप कराएंगे फिनॉल से, दूसरा मेथनॉल से, तीसरा एथेनॉल से ETOH से, चौथा एसिटिलीन से HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगला प्रोपाइन से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगला H2S से, H2S हो गया। फिर उसके बाद अगला, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा हूँ। हाँ अमोनिया तक तो दिख रहा है, अमोनिया तक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलो बस इतना ही करते हैं, बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल CH3Br है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा और क्या बनेगा CH3MgBr। अब अपने को पता है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन गया, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट अपने को क्या देता है R-। R कौन है इसमें CH3, तो भैया डायरेक्टली जो बॉन्ड जुड़ा होगा उससे पे जो कार्बन पे क्या कैसा चार्ज देगा CH3-। ओ सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है क्या, और ये क्या है CH3- बेस है क्या, तो बेस क्या निकालेगा यहाँ से H+ निकालेगा, तो CH3- यहाँ से H+ निकालेगा तो मेरे भाई मीथेन गैस निकलेगी। यहाँ पे भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी मीथेन और यहाँ पे भी मीथेन निकलेगी। तो अपन ये कोई सा भी रिएजेंट ले लें, अगर यहाँ पे ये क्या है RMgx R- दे रहा है तो सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हो, और एक्टिव मेथिलीन वाला जो बताया था जिसमें CS कार्बन जिससे कोई ग्रुप लगाओ, कैसा ग्रुप -M, तो उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो अगर ये एसिडिक है तो ये CH3- है, CH3- यहाँ से क्या निकाल लेगा H+ निकाल लेगा, तो मीथेन 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 मीथेन। ये चीज़ मैंने आपको बताई, इसको लिख लेना कि इसमें, अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ लिख लो। इफ़ यू यूज ऐसे लिखो, वाइल प्रिपेयर क्या बोलेंगे यार, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मुझे, तुम लिख लेना। वाइल प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी विल यूज ओनली ड्राई ईथर नॉट वेट ईथर, वी विल यूज ओनली ड्राई ईथर नॉट वेट ईथर, बिकॉज if we use wet ether then the formed Grignard reagent, जो Grignard बना होगा, then the formed Grignard reagent will react with water which is present in ether to form alkane, that's why we will use only dry ether, ठीक है। ये कहानी लिख लेना। अगला मेरे भाई, कार्बन और Br के बीच में कौन आ जाएगा, Mg आ जाएगा क्या, Mg आ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 और ये क्या बना मेरे भाई MgBr बना क्या। अब मैंने बोला था ना RMgBr से क्या टूटता है R-, तो यहाँ से मैग्नीशियम तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन पे आएगा, कहाँ आएगा इस कार्बन पे। अब यहाँ पे क्या आया मेरे भाई, ये हुआ CH3 CH, यहाँ पे मैं माइनस के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ CH3, ठीक है। अब ये बेस है, ओ फिनॉल मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा जो कि एसिडिक है तो इसको H+ मिलेगा तो क्या होगा CH3 CH2 CH3, वापस से मेथनॉल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक, ये CH- H+, ओ सेम हो गया ये, तो मतलब सब में सेम बनेगा। क्यों, क्योंकि देख लो सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो sp उससे हाइड्रोजन जो जुड़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक हैं। ये बेस बैठा है, बेस ही है ना, H+ निकाल सकता है, निकाल लेगा तो ये बेस, ये एसिड बेस रिएक्शन करा दी मैंने, कुछ नहीं एसिड बेस रिएक्शन करा दी। अब जल्दी से अब मुझे आप अगला बताएंगे। हाँ इतना हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया। अगला सवाल मैं आपको देता हूँ। अब मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, इतनी सारे मैंने आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहे। अगली क्लास शुरुआत होने जा रही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 SNGP SNI SN पता नहीं क्या क्या पढ़ने वाले बेटा, तैयार रहना। उसमें तो हज़ारों एग्जाम्पल करेंगे, इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अगला है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर मैं आपको देता हूँ 3rd। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये हमारा कुछ ऐसा है, ये Cl Mg ईथर लिख दे रहा हूँ सिर्फ, A बना, और इसमें अपन क्या डाल दे रहे हैं, वाटर डाल देता हूँ, B बना, ठीक है। चौथा सवाल,
ये है Cl, यहाँ पे Mg ईथर A बना, H2S B बना। अब मेरे भाई पांचवा सवाल जो दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगा के आपको करना है। अगर आपने कर दिया तो यार मज़ा ही आ जाएगा। ये है फ्लोरीन मेरे भाई और ये है क्लोरीन। लेकिन मैं जो Mg डाल रहा हूँ, Mg ड्राई ईथर, वो कितना डाल रहा हूँ, 1 मोल डाल रहा हूँ। कितना, 1 मोल। तो A बना और फिर A में मैं वाटर डाल रहा हूँ तो B बना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपने ये बता लिया तो आपका काम हो जाएगा। जल्दी से आप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। मार्कर भी देखो चल नहीं रहा है, मार्कर कर मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, आप जल्दी से करो। हाँ जल्दी से करो, जल्दी से करो। एक और क्वेश्चन इधर देता हूँ। अगर आपको दिमाग लगाना आता होगा तभी आप कर पाओगे। लेकिन ये CH3 MgBr, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ साइक्लोपेंटाडाइईन एनायन से, नहीं सिर्फ साइक्लोपेंटाडाइईन से करा रहा हूँ, तो मेरे भाई अब आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात है। 7th में ले रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन हो गया। और मैं आपको इसमें क्या डाल देता हूँ, हाँ इसमें मैं एक रिएक्शन ऐसा दे रहा हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Br। इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, Mg ईथर A बना, फिर वापस से वाटर डाल रहा हूँ B बना। जल्दी जल्दी आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। चल पहला वाला अपन करें तो क्या है, कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या होगा, Mg जाके इंसर्ट कर जाएगा। क्या बोलो, यस और नो। अरे यस और नो बेटा, हाँ ना, तो ये क्या बनेगा Mg और ये वो Cl। अब RMgX से वाटर, तो RMgX अपने को क्या देगा, R माइनस, तो R इतना पार्ट है तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज ओ ये बेस, ओ ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक, यहाँ से H+ निकला और फाइनली अपने को यहाँ कुछ ऐसा ही मिल जाएगा। यहाँ पे H+ आके जुड़ गया, दैट्स इट। सेम चीज़ अगले वाले में बेटा, तो इसको मैं pH लिख देता हूँ, ये बनेगा pH MgCl, मैग्नीशियम कार्बन क्लोरीन के बीच में इंसर्ट कर गया, pH MgCl है तो ये क्या देगा, pH माइनस, और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा, PHH, जिसको अपन बेंजीन ही तो बोलते हैं। ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। लेकिन मेरे भाई अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है, फ्लोरीन है और ये क्या है, क्लोरीन। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप ग्रिग्नार्ड के मैकेनिज्म सोचे होंगे, आप मुझे ये बताइए, इधर का, हाँ इधर का लिख लेते ना, हाँ इधर मैं समझाता हूँ। बेटा तैयार रहना, अगले बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आने वाला है, आग लगाना है सब्स्टिट्यूशन में अपने को। और जितने बच्चे देख रहे हैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, नहीं बताओगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये है RX, जब इसमें मैं Mg डाल रहा हूँ, मैग्नीशियम डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक बार RX की जगह मैं RF लेता हूँ, दूसरी बार RCl लेता हूँ, तीसरी बार RBr लेता हूँ और चौथी बार RI लेता हूँ, सेम डाल रहा हूँ, तो इसमें जो रिएक्शन का रेट आया वो R1, इसमें R2, इसमें R3 है, इसमें R4। तो मेरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, तो अगर आपको ध्यान से देखना हो तो मुझे पता है R और I में क्या होगा मेरे भाई, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्यों, आयोडीन की साइज बहुत ज़्यादा क्या होती है, बड़ी। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इंसर्ट होना होगा, तो मैग्नीशियम इन दोनों की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी, कार्बन और आयोडीन का जो साइज होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, साइज में बड़ी है। तो RI जो मैग्नीशियम इंसर्ट होगा वो ईजिली इन दोनों के बीच में आके जुड़ सकता है। तो मेरे भाई जो जितना ज़्यादा अगर इन दोनों के बीच में साइज बढ़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उतना ही तेजी से बनेगा। R4, R3, R2, R1, समझ में आया क्या। साइज अगर इन दोनों के बीच में अगर इंक्रीज करेगी तो मैग्नीशियम बीच में इनके क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं अपन, RMgI, तो मैग्नीशियम क्या होगा, इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट अगर इन दोनों की साइज बड़ी है तो ईजिली इंसर्ट हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, और अपन ने Mg ड्राई ईथर डाला लेकिन सिर्फ 1 मोल। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में किसकी साइज बड़ी होगी, कार्बन क्लोरीन की मेरे भाई। तो फ्लोरीन जो होगा एज इट इज हमारा रिटेन रहेगा क्या, क्योंकि सिर्फ मैंने 1 मोल डाल रखा है। तो ये हमारा हो गया फ्लोरीन और इधर नीचे हो जाएगा Mg और ये हो गया क्लोरीन। अब मेरे भाई नीचे वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड है तो ये क्या देगा, R माइनस, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव पे यहाँ आएगा, और किसके साथ रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, फ्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर इसी में अपन ने क्या डाला होता, 2 मोल डाला होता, तो वो आप मुझे बताएंगे क्या मिलेगा। 2 मोल डालोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली, इसका आंसर है बेंजीन बनेगा। कैसे,
अरे 1 मोल नीचे 1 मोल ऊपर, और दोनों यहाँ से निकला नेगेटिव, यहाँ से निकला नेगेटिव, दोनों का H+ मिल गया तो बेंजीन ही तो बनेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपने इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने बता दिया तो समझ जाऊंगा। अगर आपने जीओसी ढंग से पढ़ा होगा तो बता दोगे। ये साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये वाला जो कार्बन है बेटा, यहाँ का जो कार्बन है वो एसिडिक होता है। क्यों? अगर यहाँ का जो H है वो अगर निकलता है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या हो जाता है? एरोमेटाइज हो जाता है। तो बेटा यहाँ से ये क्या हो सकता है? H+ निकल सकता है, और H+ निकल सकता है मेरे भाई, तो ये CH3 - H+ निकल के क्या बना लेगा? मीथेन, और ये हमारा कुछ एक एनायन बच जाएगा। और ये एनायन भी देखो क्या है? स्टेबल है। क्यों? ये एरोमेटिक बन गया। क्या? एरोमेटिक एनायंस तो स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन अगर आप करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 C≡C, ये हो जाएगा MgBr, और फिर क्या है? यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वाटर से प्रोपाइन मिल जाएगा, CH3 C≡CH। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इतना, थोड़ा सा, चलो इतना तो आई थिंक मैनेज कर लोगे, इतना आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जो कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, अगर दिमाग लगा लिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिए जल्दी से, अच्छा इतना लिखो, जल्दी जल्दी वीडियो पॉज कर लो फिर लिखो, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 7th। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला थोड़ा सा यार थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो मज़ा आएगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर यार देखो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा लेके ही अपने को क्या करना है? पढ़ना है। जैसे जीओसी मैंने आपको पप्पू चप्पू कहानी सुनाई थी, वैसी मज़ा ले लेके आपको पढ़ना है ना। अगर मज़ा नहीं लिए तो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा लूटना है, लूटना। क्या करना है? लूटना है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। इस बार मैं आपको क्या बता रहा हूँ? प्रोडक्ट बता रहा हूँ। प्रोडक्ट में मुझे मिला प्रोपेन। तो मेरा सवाल है, हाउ मेनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर पॉसिबल टू फॉर्म प्रोडक्ट। और पहला हमारा जो है 8th का, ये पहला 8th कर लेना, सवाल सब वही रहेगा जो अब कराने वाला हूँ। अगर यहाँ पे प्रोपेन बना है तो आपको बताना है कि कितने ऐसे यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल होंगे जो अपने को क्या देंगे? प्रोपेन बना सकते हैं। कितने ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो अपने को क्या दे सकते हैं? प्रोपेन बना सकते हैं। अगर आपने नहीं बताया तो मेरे भाई दिक्कत है, जल्दी आप बताएंगे, तब तक मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपको और दे सकता हूँ क्या? हाँ, एक सवाल बहुत तगड़ा देने वाला हूँ, उसको आप करेंगे। टॉल्वीन है यहाँ पे, हाँ ये कर लेंगे। हाँ ठीक है, 8th हो गया। 9th सवाल मैं आपको जो दे रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे यहाँ पे टॉल्वीन चाहिए, यहाँ पे अगर मुझे टॉल्वीन चाहिए तो कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, RMgX है, तो आपको R, यहाँ पे भी MgX, तो आपको R फाइंड करना है। क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे भी आपको R फाइंड करना है। ठीक है, अगला एक और सवाल है RMgX, इसमें लिख लेना फाइंड R। इन सब का सवाल का क्वेश्चन है फाइंड R। बेटा कितने फॉर्म हो सकते हैं? अगला एक और सवाल मैं इसमें आपको दूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल का सवाल है। ये आएगा तो बेटा J एडवांस लायक है ये सवाल, J एडवांस में ही आ सकता है ये सवाल। ठीक है, तो हाँ RMgBr हो जाएगा। हाँ, आपको ये बताना है। एक और इसमें कुछ दे सकता हूँ क्या? एक और देखने दो, चलो हो गया, इतना ही कर लो, ये लास्ट है आज के लिए। और इतना हमारा एसिड बेस आज ख़त्म हो गया है। जितनी बेसिक बातें थी हमने कर ली हैं। अभी ग्रिग्नार्ड का बहुत कुछ कम पढ़ रखा है, ग्रिग्नार्ड बहुत कुछ है, आगे पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा पार्ट आएगा पढ़ते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं पहला सवाल बता रहा हूँ आपको। पहले सवाल में अपने को प्रोडक्ट दे रखा है जो कि क्या है? प्रोपेन है। अरे सॉरी बेटा, सॉरी, मार्कर गिर गया। देखो फाइनल प्रोडक्ट अपने को क्या दे रखा है? प्रोपेन। तो पहली पॉसिबिलिटी है क्या हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ ऐसा लिया हो, MgBr। अच्छा, सब में वाटर डाल रखा था, वाटर 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 वाटर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहली पॉसिबिलिटी हमने क्या लिया? 3 कार्बन डायरेक्टली स्ट्रेट और MgBr कनेक्ट किया, तो इसमें वाटर डालेंगे तो यही बनेगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ मिल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी इसी में क्या रही होगी? MgBr को कहाँ लगा दूँ मैं? बीच में लगा दूँ, वाटर डालूं, तब भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, H+ मिल जाएगा, तो यहीं पे क्या बन जाएगा? प्रोपेन।
लेकिन अगर मेरे भाई आप सोच रहे हो इधर टर्मिनल पे, तो मेरे भाई चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात तो बराबर है ना यार, चाहे इधर लगा लो MGBR चाहे इधर लगा लो, बात तो बराबर। तो मतलब पहले वाले की कितनी पॉसिबिलिटी आई आर की, 2 आई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते। 9 इंपॉर्टेंट है, आपने को क्या बनाना है, टॉल्वीन बनाना है, टॉल्वीन। तो पहली पॉसिबिलिटी ध्यान से सोचो आप, पहली पॉसिबिलिटी तो मुझे सिंपल सी नज़र आ रही है कि अगर अपन बेंजीन पे क्या ले लें, CH2 MgBr ले लूँ क्या, CH2 MgBr ले लूँ, तो ये क्या देगा, CH2 माइनस वाटर से क्या करेगा रिएक्शन, CH3 बन जाएगी, पहली पॉसिबिलिटी। अब मेरे भाई दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती, टॉल्वीन ही ले लूँ लेकिन MgBr इस बार कहाँ कनेक्ट हो, ऑर्थो पोजीशन पे, तब भी यही बन जाएगा। तीसरी क्या कंडीशन है, इसी का कर लो मेटा पे अगर MgBr कनेक्टेड यहाँ, और इसी का अगला कर लो पैरा पे। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 4 पॉसिबिलिटी बनी, जिससे अपने को प्रोडक्ट क्या बन सकता है, टॉल्वीन वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, अच्छा मैं एक बार सोच लेता हूँ, 1 2 3, हाँ इसका आंसर आएगा 4। अगर इसी में, हाँ इसका आंसर फाइनल 4 आएगा, ये आपको खुद से करना है। मैं 4 आंसर बता दिया हूँ, अब बाकी इसके बारे में आगे मैं इसमें अब नहीं बात करूँगा, आप खुद से करोगे। तो इतना हो गया, ये हमारे बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो फर्स्ट चल रहा था, ये हमारी सीरीज़ यहीं पे क्या होती है, ख़त्म होती है। बहुत कुछ बेसिक हमने सीखा है, वापस से कह रहा हूँ जितना बेसिक चीज़ें सिखाएं उनको जाके पढ़ो, फिर से समझो। GOC नहीं देखा तो GOC देखना, फिर ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो पार्ट फर्स्ट है ये पूरा पढ़ना। अब हम चलेंगे कहाँ पे मेरे भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड की शुरुआत होगी, और उसमें अपन बहुत अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, और उसमें तो आग लगाएंगे। ठीक है, आप सब रेडी हो और मन लगा के ऐसे पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड में। थैंक यू सो मच।